नमस्ते बहन भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में कहना चाहता हूँ। आज का लोकप्रिय चैनल है इम्फैटिक क्लास और अब आप सुनेंगे इतिहास की आवाज़ में। सुनिए, एग्ज़ाम तो आ रहा है, एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। आप ये मत समझिए कि एग्ज़ाम का अभी 5 महीना 4 महीना टाइम है। कब बच जाएगा 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, फिर लास्ट में सिर्फ पर्व ही ज़्यादा है, फेस्टिवल। तो फेस्टिवल में छुट्टी बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है। तुरंत आ जाएगा एग्ज़ाम। फिर कॉलेज में फॉर्म भरना है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो बार बार कॉलेज में बुलाएगा, मतलब एग्ज़ाम जो है ना बहुत ही जल्दी आ जाएगा। इसलिए ये मत समझिए एग्ज़ाम का भी टाइम है। तैयारी आज से कीजिए, अभी से कीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स सब कंप्लीट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए पहले ही आपको पिटाई पड़ जाएगा। हम यहीं से आपको 2 स्टिक मार देंगे, ठीक है। और नहीं मार सकते हैं तो एक गाना गा देते हैं पिटाई पर, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। हम तुम्हें इतना पिटाई करेंगे, हम तुम्हें इतना पिटाई करेंगे कि एग्जाम तक आपको याद रहेंगे, कि एग्जाम तक आपको याद रहेंगे। हो। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। चैप्टर का नाम है हिंदी का पहला चैप्टर, बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। इसका सारांश देखने वाले हैं। ये सारांश में पूरा किताब कवर हो जाएगा, पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पूरा कहानी ऐसा पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो में। उतना 5 पेज पढ़ने जाइएगा, आपके पास टाइम भी नहीं रहता है और थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है। एक वीडियो में कंप्लीट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखा जाए, बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पहला नंबर बात, बातचीत क्या है? एक निबंध हो गया यहां पर, ठीक है। ये इनके राइटर का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। देखिए, अगर हम चाहते तो यहां पर ये निबंध, ये बालकृष्ण भट्ट जो है किस स्टेट के हैं, कौन सा गांव के हैं, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम हम लिख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा कि सिर्फ सारांश का बात करेंगे, समरी का बात करेंगे। माता पिता का नाम का वीडियो लेखक का मैंने अलग से बना दिया है वीडियो। उसमें सिर्फ माता पिता और पत्नी का नाम लिखा हुआ है, उनके बचपन का नाम लिखा हुआ है, उनके गुरु का नाम लिखा हुआ है, उनके शिक्षा गुरु का नाम लिखा हुआ है, उनके दीक्षा गुरु का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। लेखक और कवि के जन्म स्थान मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, सिर्फ उसमें जगह का नाम लिखा हुआ है। तो ये वीडियो में आप सिर्फ सारांश पढ़ेंगे, ठीक है, सारांश, ठीक ना। तो बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। हाँ, आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे, तो आप बोलिएगा भारतेंदु युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के, है ना, निबंधकार थे, ठीक है, भारतेंदु युग, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। रामचंद्र शुक्ल जो है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है, हिंदी का एडिशन कहा है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं वाक शक्ति, जो आप बोलने का आप में शक्ति है, जो आवाज आपके अंदर से निकल रहा है, ठीक है, वो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है, एक तोहफा है, एक अनमोल तोहफा है, जो कि आपके वाक शक्ति को बता रहा है, ठीक है। आपका वाक शक्ति क्या है? ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है, एक वरदान है। हिंदी है, बढ़ा चढ़ा के हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। रटने वाला बात नहीं होना चाहिए, एकदम एक बार में कंप्लीट, ठीक है। अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता? अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता? लोग कहीं पर भी लुंज पुंज बैठे रहते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता, ठीक है। अगर वाक शक्ति नहीं होता तो कैसे आप बात करते हैं? आपके बगल में कुछ लोग खड़े हैं और आपसे बात ही नहीं करता, तो आपको बोरिंग नहीं लगता जी? है ना। मेहमान आया हुआ घर पर, कोई कुछ बोलवे नहीं करेगा,
तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, कहीं कुछ बोल नहीं रहा। जब तक कुछ बात नहीं छिड़ता है मजा नहीं आता। कोई बात छिड़ा क्रिकेट पर, राजनीतिक पर, अभी के माहौल पर, लोग बोलना स्टार्ट कर देता है, सब खूब मजा आता है। हाँ हाँ ये ऐसा होना चाहिए, तो मजा आता है। तो वही कहता है कि वाक शक्ति नहीं होता मनुष्य में तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है, देखा जाए प्लीज, देखा जाए तो जिस तरह एक आदमी को जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाना पीना, चलना फिरना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार बातचीत भी जरूरी है। जिस प्रकार एक आदमी के जिंदगी को, है ना, उसको मजेदार बनाने के लिए खाना पीना, चलना फिरना जरूरी है, वैसे ही बातचीत भी जरूरी है। ठीक ना, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए नया नया कपड़ा पहनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। ठीक है, तो वाक शक्ति भी जरूरी है। आगे देखा जाए, बातचीत के जरिए जो कुछ मवाद या धुआं मन में बैठा रहता है वो भाव बनकर निकल जाता है और मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हाँ, बातचीत के जरिए जो है ना, जो भी आपके अंदर मवाद मन में जमा रहता है ना, वो धुआं जो मन में बैठा रहता है वो भाव बनकर उड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई आदमी बिना मतलब का डांट दिया गुस्सा में, और आपका गलती नहीं था, तो जब तक आप उसको कुछ बोलिएगा नहीं, आपके अंदर मवाद बैठा रहेगा। ठीक है, तो कैसे डांटा है, जब तक इसको नहीं हम बोलेंगे, इसको हम भी नहीं डांटेंगे, तो मेरे अंदर का मन जो है ना स्वच्छ और हल्का नहीं होगा, है ना, मन मेरा वैसा ही भारी रहेगा। और जब डांट दिए तो मन करता कि हम आज तक क्रॉस कर दिए उसका भयंकर, अब जाके मन हल्का होगा। तो जब तक आप कुछ बोलिएगा नहीं, बातचीत नहीं करिएगा, तो आपके अंदर का मवाद जो है ना वो बैठा रहेगा। ठीक है, और जो बात कर लीजिएगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब खत्म हो गया टेंशन। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो का एक किस्सा है जिसने 16 वर्षों तक किसी मनुष्य का मुंह नहीं देखा, कुत्ता, बिल्ली और जानवरों के बीच रहे। रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी है जो कि 16 वर्ष हो गया, किसी भी मनुष्य को नहीं देखा, ना उसका आवाज सुना। 16 वर्ष। रॉबिन्सन क्रूसो, नाम याद कर लीजिए, रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी था जो कि 16 वर्ष हो गया और किसी भी इंसान का मुंह, शक्ल और आवाज नहीं सुना था। पास में रहना, और वो कुत्ता, बिल्ली और जानवरों के बीच में रहा करते थे। ठीक है, कोई भी आदमी से भेंट नहीं होता था इनको, ना आवाज से, ना आदमी के फेस से। ठीक है, पहली बार उसने फ्राइडे नाम के एक आदमी को कुछ बोलते देखा था। पहली बार रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे नाम के आदमी को कुछ बोलते देखा था। क्या नाम था उसका? फ्राइडे। उसका एग्जाम में, है ना, किसने पहली बार जो है रॉबिन्सन क्रूसो ने किसको बोलते हुए देखा था? तो फ्राइडे, ठीक है, नाम का आदमी है, कुछ बोलते देखा। देखिए एक बात जान लीजिए, बच्चा बोलना सीख जाता है कब? 2 साल 1.5 साल में बहुत बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हम चैलेंज करते हैं 20 साल के हो जाएगा ना तो कोई भी इंसान नहीं बोल सकता है। तब बोलिएगा 20 साल क्या, 20 साल में से बोलना स्टार्ट कर देता है। सुनिए, 20 साल तक उसको है ना, जन्म होने के बाद ही वो आदमी को, वो बच्चे को रूम में बंद कर दीजिए और दूध जो भी होता है पीने के लिए साइड से दे दीजिए। आप उसके सामने कुछ नहीं बोलना है, दूध को दूध नहीं बोलना है, पानी को पानी भी नहीं बोलना है ना, मम्मी को भी उसको सामने नहीं ले आना है, पापा को भी उसके सामने नहीं ले आना है। अब बोलना नहीं कि पापा है चाहे मम्मी है, कुछ नहीं बोलना है, एक शब्द नहीं बोलना है। देखिएगा उस बच्चे को जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको पानी को पानी कहना नहीं आएगा, दूध को दूध कहना नहीं आएगा, मम्मी को मम्मी कहना नहीं आएगा, पापा को पापा कहना नहीं आएगा, उसको बोलना ही नहीं आएगा। उसको बोलना ही नहीं आएगा कि बोलना क्या होता है, क्योंकि उसके सामने कभी कुछ बोला नहीं, कुछ वर्ड का उच्चारण आपने किया ही नहीं, कुछ वर्ड ही नहीं बोला, पानी को पानी उसके सामने नहीं बोला, इसलिए आज से उसको पानी को पानी पता नहीं है। वही हाल हुआ था रॉबिन्सन क्रूसो के साथ। 16 वर्ष हो गया और कुत्ता बिल्ली के साथ रहते थे। फ्राइडे नाम का आदमी एक बार बोला तो वही बोलते देखा रॉबिन्सन क्रूसो ने। ठीक है, आगे अगला है बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन नाम के विद्वान है, बेन जॉनसन जी का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है। जब तक कोई इंसान बोलेगा नहीं, आपके अंदर क्या गुण दोष है पता नहीं चलेगा, आप कैसे आदमी है पता नहीं चलेगा। तो बेन जॉनसन जी का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक आप नहीं बोलिएगा पता ही नहीं चलेगा। कितना क्या होता है कि कोई खूब बोलता है तो कहता है कि बहुत बुलक्कर है, बहुत एडवांस बनता है आदमी। आप कोई कुछ नहीं बोलेगा तब भी चैन नहीं है, बोले एकदम घुन्ना आदमी है, एकदम घुन्ना आदमी है,
ठीक है, तो उसमें भी उसको चैन बिल्कुल नहीं है। एडिसन का कहना है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन जी का क्या कहना है कि असल जो बातचीत है ना वो दुइये लोगों के बीच हो सकती है। असल जो बात आप लोग करते हैं वो दुइये लोगों के बीच हो सकती है। अब बिल्कुल सही है, दो गो दोस्त कोई बात करेगा तो वो क्या होता है कि अपना सामने उसके सामने दिल खोल के बात करता है, अगला भी इसके से दिल खोल के बात करता है। ये जानता है कि अपना हम कोई इसको बता रहे हैं, ठीक है, कोई सीक्रेट बात, ठीक है, तो इसको बता रहे हैं तो ये भी अपना सीक्रेट बात उसको बताएगा, कोई किसी की बात को लीक नहीं करेगा। लेकिन तीसरा आदमी आ जाएगा ना तो सब टॉपिक पे चेंज कर देगा, ऐसा बोलेगा क्या क्या हाल है, आज कौन दिन है, तीसरा आदमी के सामने, और दोनों चुप रहेगा, मेन पॉइंट को, मेन मुद्दा को दबा देगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, एडिसन बोल रहे हैं कि असल जो बातचीत होता है ना वो दो लोगों के बीच हो सकती है। तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में नख के समान होती है। तीन लोग बैठ जाएगा ना तो अंगूठी में नख के समान बात करेगा। अंगूठी का नख छोटा होता है ना, तो तीन लोग बैठा है तो बात और ज्यादा होना चाहिए, तो अंगूठी में नख के समान बात होगा। मतलब बात जो मेन मुद्दा जो है उस पर ज्यादा बात नहीं होगा, इधर उधर का बात करके टाइम पास कर देगा, क्योंकि तीसरा आदमी आके टपक गया बीच में। ठीक है, तो अंगूठी में नख के समान बात होता है। एग्जाम में पूछता है कि तीन लोगों में बातचीत कैसा होता है, तो अंगूठी में नग के समान, इसलिए मैंने सब लिखा है। ठीक है, चार लोगों के बीच बातचीत सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। हाँ, चार लोग इससे हो गया, अब एक आदमी और बढ़ गया तब फॉर्मेलिटी होगा। क्या हाल है, खर्चा करोगे? हाँ ठीक है ठीक है। और बताओ, उधर से आ रहे थे, उधर रोड उधर का बना हुआ है, उधर का रोड, अच्छा अच्छा नया रोड बन रहा था, और सब बढ़िया, दादा दादी कैसे हैं, मतलब कुछ भी मुद्दा, मेन मुद्दा का बात हो भी नहीं करेगा, फॉर्मेलिटी में निभा रहा है वो, औपचारिकता। चार से अधिक के बीच बातचीत राम रमोवल हंसी मजाक होती है, और चार से ज्यादा आदमी हो जाएगा 5-6 तो राम रमोवल की बातें होंगी, हंसी मजाक होगा। क्या हाल है, और बताओ, जिम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, चलो ठीक है, मतलब हंसी मजाक। ठीक है, उसको थूक पर आ देगा, उसको थूक पर आ देगा। ठीक है, हंसी मजाक होगा उसमें। दो बूढ़ों के बीच बातचीत जमाने भर की शिकायत और बाबा आदम की कहानी होती है। दो बूढ़ा लोग जब बैठेंगे तो जमाने भर का शिकायत, बाबा आदम का जमाना का कहानी, ठीक है, कि देखो ना उसका पोता ऐसे है, उसका बेटा ऐसे है, शिकर खाता है, खैनी खाता है, रजनीगंधा तुलसी खाता है, पियक्कड़ है, दम पीता खाता है, दिन रात पार्ले जी खाते रहता है। जमाने भर की शिकायत, बाबा आदम की कहानी। अंग्रेजों का बात करेंगे कि पहले हम लोग पहले ना अंग्रेज को दूध तबरा अंग्रेज को मारे हुए हैं। ठीक है, कुछ भी बात वहां देखने थोड़ी जाए गए थे कि अंग्रेज का मारे थे कि नहीं। ठीक है ना, पढ़े लिखों के बीच बातचीत, शेक्सपियर की बात होती है, विलियम शेक्सपियर की। ये सब क्या पोएट और राइटर का नाम है। शेक्सपियर, मिल्टन का नाम सुने होंगे, मिल और स्पेंसर की कहानी होती है, और स्पेंसर की होती है। मतलब पढ़े लिखे जो बात करेगा ना वो सब, ये पोएट का बात करेगा, राइटर का बात करेगा, शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर का। ठीक है, दो बुढ़ियों के बीच बातचीत, बहू और बेटा का गिला और शिकवा रहता है। हाँ, अगर दो बुढ़ी अगर बात करेगी, दो बुढ़ी बात करेगी तो बहू और बेटा का गिला शिकवा कि देखो ना मेरा जो पुतो जो है कम ये है, कितना बोलते हैं, लगा कि मेरा बेटा के कान में कुछ है ना भर दिया, कान भर दिया है ना, कुछ बातें नहीं सुनता है हमारा। बोलते हैं पैर दबाने के लिए तो पैरों नहीं दबा देती है, लेकिन बोले पैर का उंगली तोड़ने के लिए तो उंगली तोड़िए दी, उसको लगा कि तोड़ना है। बोलते हैं जू हरने के लिए कुछ नहीं। तो दो जब बुढ़ी लोग जब मिलती है ना तो वो अपना पुतों का शिकायत, वो अपना पुतों का शिकायत, वो अपना क्या कर दिन रात कुछ भी शिकायत तो करना है भाई। हाँ चलिए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर पाया जाता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर पाया जाता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की कला। देखिए कहीं का कोई चीज फेमस होता है, साड़ी अपना हाजीपुर में भी अच्छा मिलता है, लेकिन साड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी। पान यहाँ भी हाजीपुर में अच्छा मिलता है राजेंद्र चौक पर, लेकिन पान कहाँ का फेमस है? बनारस का पान। ठीक है, तो वही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो यूरोप के लोगों में। एग्जाम में पूछेगा तो भारत में टिक नहीं मार दीजिएगा, यूरोप। आगे देखिएगा, अंत में बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए
कि अपने आप से ही बात कर ले, यही बातचीत करने का उत्तम तरीका है। और लास्ट में बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि बाप रे बाप इतना टेंशन है कि 2 आदमी आएगा तो क्या बात होगा, 3 आदमी में आएगा तो क्या बात होगा। अपने अंदर ऐसा शक्ति पैदा करें कि अपने आप से ही बात कर लें, और यही बात करने का उत्तम तरीका है। अपने आप से बात करने का मतलब क्या है, अपने में रहिए, अपने कुछ बात करते रहिए। जैसे कि आप अभी बैठे हुए हैं तो अपने सोच लीजिए क्या आपका होमवर्क है, क्या आगे कहाँ जाना है ना, क्या काम है आपको मार्केट में, ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है। जो पढ़े हुए हैं उसको मन में बोलते रहिए, फिर अपने से क्वेश्चन कीजिए। तो यही मतलब कहना चाह रहे हैं कि अपने आप से ही बात कर लें। ऐसा नहीं कि ऐसा कीजिएगा तो लोग सब पागल समझेंगे, सठिया गया, पढ़ते पढ़ते पगला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अपने आप से ही बात करिए, यही सबसे उत्तम तरीका है। तो सबसे पहले एक मिनट कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है। 2 बुढ़ियों के बीच बातचीत, ठीक है, 2 लोगों में बातचीत, 3 लोगों में बातचीत, ये सब याद कर लीजिएगा। एडिसन ने क्या कहा है, ठीक है, बेन जॉनसन ने क्या कहा है, और रॉबिन्सन क्रूसो, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार और अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए। देखिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, मेहनत लगा है। ये वीडियो को आप बिल्कुल शेयर करेंगे, जहां मन करे वहां शेयर कीजिए, सबको बताइए, ठीक है। तो शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच।